करें, डाइस की बात कर रहे थे, आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, इट डज नॉट रियली मैटर हु यूज टू बी, वॉट मैटर्स इज हु यू आर बिकमिंग। कि आप क्या थे ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या बनते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपका पास्ट क्या था वो मैटर नहीं करता बेटा, आप क्या हैं क्या बनते हैं वो मैटर, यू आर बिकमिंग, जो आप बनोगे वो मैटर करेगा। ठीक है, इसलिए आगे के लिए प्रयास करें, आगे चलते रहें, आगे बढ़े। आज हम डाइस की लास्ट क्लास कंप्लीट करने वाले हैं, डाइस 3। और उससे मैं हमने जो बात की थी बेटा लास्ट क्लास में, वो की थी क्लोज डाइस के बारे में। देखें एक बार, रिमाइंड कर लें बेटा एक बार, क्लोज डाइस के बारे में जो बात की थी हमने, उसमें हमने पढ़ा बेटा क्या क्या, कि जब केवल आपको डाइस की एक पोजीशन, वन पोजीशन दी जाए। ठीक है, हमने पढ़ा जब डाइस की दो पोजीशन दें, आपको कितनी दें, दो पोजीशन दें। और हमने पढ़ा कि जब डाइस की आपको मोर देन टू पोजीशन, मोर देन टू पोजीशन, अरे यस और नो, हमने यहां पर दो पढ़े थे, एक पढ़ा था स्टैंडर्ड डाइस बेटा, एक पढ़ा था जनरल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का फॉर्मूला क्या था बेटा, जहां अपोजिट का सम क्या हो, 7 हो। यहां पर हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, जहां दो सरफेस थी वहां पर हमने 3 रूल पढ़े थे बेटा। पहला रूल क्या था कि यदि कोई भी नंबर कॉमन है और वह कॉमन नंबर सेम सरफेस पर है तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट हो जाएंगे। रूल नंबर 2 पढ़ा था मेरे बच्चे, कोई नंबर कॉमन है और वह कॉमन नंबर डिफरेंट सरफेस पर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चे कि वहां पर क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे। और रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था बेटा कि कोई दो नंबर कॉमन है और वो डिफरेंट सरफेस पर हैं तो बेटा बचा हुआ नंबर आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मोर देन टू पोजिशन हमने पढ़ा था बेटा किस प्रकार से, कि यदि मोर देन टू पोजिशन है तो वहां पर हम वो देखेंगे कि कोई नंबर कॉमन हो और कॉमन नंबर से हम वहां पर अपोजिट मिल रहा हो। तो इस प्रकार से हमने क्लोज डाइस को कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे किसके, ओपन डाइस के बारे में। कैसे बढ़ेंगे, ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस यानी खुला पासा बेटा, खुले पासे के कुछ नियम आपसे क्या कहते हैं उसके बारे में यदि बात कर ली जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी बेटा। देखिए क्या कहते हैं खुले पासे के कुछ नियम, कि टू अपोजिट सरफेस, वो कहते हैं कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर टच ईच अदर आइदर बाई एनी पॉइंट और बाई लाइन। अरे समझे कि नहीं समझे, कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी किसी भी पॉइंट से ना तो टच करेंगी और ना ही किसी लाइन से टच करेंगी। ये किसके लिए नियम है, ये ओपन डाइस के लिए है। किसके लिए है, ओपन डाइस के लिए। ईच अल्टरनेटिव सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, और प्रत्येक एकांतर सतह बेटा इसको याद रखना, यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ईच एवरी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होता है मेरे बच्चे, कि एक को छोड़ के दूसरा, जैसे इसके अल्टरनेटिव क्या है, ये वाली उंगली है, ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव है, एक हटा के दूसरा एकांतर। तो हिंदी वाले में देख लें कि दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु या रेखा से स्पर्श नहीं करती हैं। प्रत्येक वैकल्पिक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। वैकल्पिक कह लें बेटा या कह लें एकांतर, क्या कह लें, एकांतर। समझ गए, चलो हाँ छापो बेटा छापो। गाइस मैं बना रहा हूं 3D स्ट्रक्चर, आपको मानना है कि सर आप सही बना रहे हो। क्या मानना है आपको, सही बना रहे हो। ये मान लो ये क्या है बेटा, क्लोज डाइस है। यदि मैं इसे खोल दूं तो बेटा मैं इसे ऐसे खोल सकता हूं, बेटा मैं इसे ऐसे खोल सकता हूं, ठीक है बेटा मैं ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे खोल सकता हूं। बेटा ये किसके माइक से आवाज आ रही है, ये समझ गए। तो मैं क्लोज डाइस को इस प्रकार खोल सकता हूं। तो ये क्या है बेटा, ये ओपन डाइस है। क्या डाइस है ये ओपन डाइस है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे उसकी बात भी देखते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5, जो 5 के अपोजिट है ऐसा नंबर फाइंड कीजिए। तो मैंने आपसे क्या कहा था मेरे बच्चे,
कि एवरी अल्टरनेटिव सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दो के अल्टरनेटिव कौन है बेटा? एक को छोड़ दो, तीसरा वाला उसके अल्टरनेटिव है। तो दो के अल्टरनेटिव बेटा कौन है? चार है। अरे यस और नो? चलिए बेटा 5 के अल्टरनेटिव क्या है? तो 2 अपोजिट है बेटा 4 के, और बेटा 5 अपोजिट है 3 के, तो बेटा 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको सिखाया था कि एवरी अल्टरनेटिव सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यस और नो? चलिए लिखिए इसको। हो देखिए बेटा एक बार और देखें, शिवानी जी आप आए हो तो उसने पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू हैज। देखो बेटा उसने हैज के अपोजिट पूछा है आपसे। मैंने आपको सिखाया है कि एवरी अल्टरनेटिव नंबर, तो हैज में एक को छोड़ के दूसरा निकालोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा? हैज के अपोजिट आएगा मेरे बच्चे जीरो। क्या आएगा? जीरो। बेटा स्टार के अपोजिट क्या आएगा? क्रॉस। बेटा राइट के अपोजिट क्या आएगा? एस्किमेट्री यानी कि विस्मयादि बोधक साइन। समझे कि नहीं समझे? उसने हैज के अपोजिट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अरे चमका के नहीं चमका? बोलो चमक गया? हाँ लिखो इसको, अब छापो। चले आगे। देखो बेटा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू एफ। एफ के अपोजिट क्या है उसका नंबर फाइंड कीजिए बेटा। तो जरा आप बताएं मुझे फाइंड करके, फिर मैं बताऊंगा बेटा क्या आ सकता है। एफ के अपोजिट बी। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा था आपसे एवरी अल्टरनेटिव नंबर आपस में बेटा क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। सर आपने तो कह दिया, बट हम कैसे पहचाने? मैंने बेटा एक को छोड़ के दूसरा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो एफ के अपोजिट आ जाएगा मेरे बच्चे बी, ई के अपोजिट आएगा मेरे बच्चे डी, और सी के अपोजिट आएगा मेरे बच्चे ए। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे करें बेटा। अब करें क्वेश्चन। एक के अपोजिट है 4, 3 के अपोजिट है 5, और 6 के अपोजिट है 2। क्या इतना बच्चों आपको समझ में आया? अरे बोलो। चलिए इतना आपको समझ में आया तो आगे बात कर लेते हैं बेटा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसमें 1 और 4 एक साथ आ गए हैं, और मैंने आपसे कहा था पहले क्वेश्चन क्या है वो समझे। उसने क्लोज डाइस, सॉरी ओपन डाइस से उसको क्लोज डाइस में कन्वर्ट किया है। तो पहले ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ आ सकते हैं ना एक साथ छुप सकते हैं। टू अपोजिट सरफेसेस विल नॉट विजिबल एंड सॉरी नाइदर विजिबल नॉर इनविजिबल। समझे नहीं समझे? तो 1 और 4 एक साथ आ गए बेटा, ये गलत हो जाएगा। बेटा इसमें देखो 2 और 6 एक साथ आ गए, ये गलत हो जाएगा। इसमें 3 और 5 एक साथ आ गए बेटा, ये गलत हो जाएगा। देखो इस पेयर में से यहां आया 1, अरे आया नहीं आया? इस पेयर में से यहां आया 5, और इस पेयर में से यहां आया 6, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सान्या डू यू अंडरस्टैंड बेटा? क्या आप समझे? छापो बेटा इसको, समझ गए तो फिर। सर हमें इतना तो पता है, इतना आपने सिखाया है, हमें आता है कि ए के अपोजिट एफ हो जाएगा सर, सी के अपोजिट जी हो जाएगा सर, और डी के अपोजिट ई हो जाएगा। ठीक है? आप सर वो आपका ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धि थोड़ी कम काम करती है क्या? मैंने क्यों बेटा, क्या हो गया? कि सर ऐसे दो ऑप्शन आपने एक साथ रख दिए, हमें पता है ये तो गलत हो जाएगा सर, ये भी गलत है क्योंकि दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। बट सर ये भी तो सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहां भी ए सी डी
और यहां भी क्या आ रहा है EFG, यानी कि एक एक पेयर से एक एक आ रहा है। तो सर कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा जरा याद करो, आज से 100 साल पहले जो मैंने आपको बताया था डाइस की दूसरी क्लास में। 100 साल तो गए होंगे इस बात को, क्यों भाई? तो मैंने आपको 100 साल पहले बताया था डाइस की दूसरी क्लास में कि जब ऐसा लगे कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो आप क्या रूल लगाओगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो देखो A, C और D, यदि मैं A, D से चेक करूं कि A, D से यहां पर मेरे बच्चे क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर A, D से मेरे बच्चे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और जब कभी भी डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी तो वो आंसर कभी भी नहीं होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? आगे और समझे। यहां पर देखो E, F और G, यदि ऐसे जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। यदि अफसर हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे E से G। आप E से G गए तो कैसे गए मेरे बच्चे? क्लॉकवाइज। और आप यहां भी यदि E से G जाओगे मेरे बच्चे तो कैसे जाओगे? क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे? तो जब कभी भी ऑप्शन मिक्स हो, दो ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हो, तो आपको दिलीप सर की एक बात हमेशा याद रखनी है कि रीजनिंग पढ़ें तो दिलीप सर से पढ़ें। ये याद नहीं रखना, याद रखनी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाना है। समझ गए? चलिए लिख रहे हो कि आगे बढ़े? देखो बेटा 2 के अपोजिट है 5, ठीक है। 6 के अपोजिट है 3 और 1 के अपोजिट है 4। इतना पता है आपको? उसने कहा विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 5, 3 और 1, बेटा देखो ये भी सही है क्योंकि अपोजिट पेयर के एक एक को उठाया गया है। 2, 5 और 6, 2 और 5 एक साथ आ गए, ये तो हो ही नहीं सकता। 2, 6 और 4 बेटा ये भी सही हो सकता है, और 1 और 4 साथ आ गए, ये नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो ऑप्शन मिक्स हो तो मेरे बच्चे क्या करोगे आप? सर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे। तो 5 से 3 जाने में आप कैसे आए? सर हम आए क्लॉक वाइज। अरे आए कि नहीं आए? और 5 से 3 जाने में आप कैसे आए? सर हम आए यहां भी क्या आए? क्लॉकवाइज। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो आपका आंसर भी सही हो जाता है। तो 2 से 6 बेटा आप आए कैसे? क्लॉकवाइज। और 2 से 6 आप कैसे आए मेरे बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। और जब डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो वो आंसर कभी भी सही नहीं होगा। अरे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? आप चाहें तो यहां लिख लिया करो बेटा, ऐसे ऐसे लिख के आपको पता चले कि 5 से 3 कैसे आए हम? क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन में भी 5 से 3 क्या था? क्लॉकवाइज था। ठीक है, चलिए जिससे आपको बाद में आप नोट्स बनाया करो, जिससे बाद में आप पढ़ो तो आपको याद रहे कि एवरी अल्टरनेटिव सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। मैंने बेटा बिल्कुल बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ मैंने बताया था। तो सर यहां पर देखिए, आप मुझे बताइए 5 के अल्टरनेटिव क्या होगा सर? मैंने बेटा देखो आपके पास यदि कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी बात सुने आप, यदि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये मेरा घर है, ये मान लो सान्या का घर है, ये सान्या का, ये मेरा घर, ठीक है। अब मैंने कहा भाई, और ये घर मान लीजिए किसका है? शिवानी का। ये शिवानी का है, ये सान्या का है। मैंने कहा सान्या की मम्मी ने कहा कि ऐसा कर, जो पड़ोस में जो दिलीप सर रहते हैं उनके पास तो मत जा, तू ऐसा कर शिवानी के पास जा और वहां से मेरे लिए 1 किलो चीनी लेकर आ। क्या लेकर आ? 1 किलो चीनी। तो सान्या गई। क्या मेरे बगल में कोई घर था? क्या मेरे बगल में कोई भी घर नहीं था, बट मेरे बगल में एक घर था, किसका? शिवानी का। था कि नहीं था? तो आप ये समझ गए ना कि मम्मी ने ये कहा है कि दिलीप सर के बगल से जो घर है, बगल से तो नहीं था, अल्टरनेटिव तो नहीं है, बट हम क्या लगाएंगे यहां पर? अब जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जुगाड़ लगाएंगे। 5 के अल्टरनेटिव तो कुछ भी नहीं है, बट उसके सबसे पास जो हो, तो इसके सबसे पास कौन है मेरे बच्चे? 4। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4।
बेटा देखो 4 के देखो 6 के अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है, बट इसके सबसे पास कौन है? अरे बोलो। सर साइड तो उठ जाओ। 6 के अपोजिट 3। अब बचा कौन बेटा? 5। और 5 के अल्टरनेटिव कौन हो जाएगा मेरे बच्चे? 5 तो लिख लिया ना। बचा कौन है बेटा? 2। तो 2 के अल्टरनेटिव हो जाएगा मेरे बच्चे क्या? 1। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर ने क्या लगाई बेटा? जुगाड़ लगाई। क्या लगाई? अब समझ गए? छापो बेटा, ये टाइप 2 है। हैज के अपोजिट एक्स कैसे हो जाएगा मेरे बच्चे? देखो देखो देखो, टिक है, टिक के अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, तो इसके सबसे पास कौन है? एक्स है। आप कहोगे सर आपका शायद दिमाग खराब हो गया, मैंने कैसे मेरे बच्चे कि आप सब कुछ बता रहे हो, ये तो बता दो कि ये इसके एक्स के राइट के अल्टरनेटिव ये इसके पास तो सर दो चीजें हैं कि क्या कि सर एक्स भी तो है और हैज भी है, तो मैं एक्स हैज में तो कौन सा मानूं? मैंने मेरे बच्चे एक्स तो उसका पड़ोसी है, आपको अल्टरनेटिव लेना है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, समझ गए? तो राइट के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हैज हो जाएगा। और आप बताइए क्रॉस के अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और पी के अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। समझ गए?